Namaste everyone. On occasion of Navratri and Dashera, I am reading few lines of Shrimad Bhagavad Gita. Hopefully it will be useful for others as well as for understanding. भगवान समझ गए हैं कि अर्जुन योग पात्र है तथा उसमें उत्कृष्ट जिज्ञासा है, अतः उसे गीता ज्ञान दिया जा सकता है। अर्जुन के माध्यम से भगवान ने संपूर्ण मनुष्य समाज पर यह परम उपकार किया है कि उनके कल्याण के लिए भगवान अपना वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं तथा ज्ञान, भक्ति और कर्म योग का उपदेश देते हैं, जिसे हृदयगम करने के बाद व्यवहार में लाने पर साधक आत्म साक्षात्कार कर सकता है। मनुष्य का मन ही कुरुक्षेत्र है, जिसमें सद असद वृत्तियों का युद्ध होता रहता है। हमें अपनी असद वृत्तियों का नाश करना चाहिए और सद वृत्तियों का विकास करना चाहिए, और उनके मध्य में हम एक संतुलन भी बनाकर रख सकते हैं। गीता का मुख्य बल लोक संग्रह, समाज कल्याण पर है, जो आध्यात्मिक साधना के अंतिम लक्ष्यों में से एक है। When a man dies, his body can be destroyed by fire. What outlives the fire and the body is ash, which is indestructible. Ash is thus the symbol of the indestructible soul that occupies the body during life and outlives the body in death. The soul is Atma. Only the fool derives identity from the temporary flesh. The wise look beyond at the permanent soul. The flesh is tangible, but the soul is not. Flesh is fact, but soul demands faith. Atma defines all laws of nature. It has no form, it cannot be measured, it cannot be experienced using any of the five senses. It is a self-assured entity that does not seek acknowledgement or evidence. One has to believe it. There is no other way to access it. आत्मा अनादि अनंत शाश्वत है, अतः उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। शरीर का रहना या ना रहना तो ऊपरी आवरण है जो बदलता रहता है। इसके लिए भगवान उदाहरण भी शरीर का ही देते हैं। आत्म तत्व शाश्वत, अनादि, अनंत तथा शरीर आदि अप्रभावित रहने वाला है। जगत तथा जागतिक पदार्थ एवं शरीर आदि परिवर्तित होते रहने वाले हैं। यद्यपि वे आत्मा और शरीर दोनों मानव के रूप में संयुक्त दिखाई देते हैं, लेकिन वे मौलिक रूप से भिन्न भिन्न हैं। जन्म मृत्यु रूप परिवर्तन मात्र है, उत्पत्ति या विनाश नहीं। पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन जीव विज्ञान द्वारा होता है। प्रत्येक भ्रूण उन सभी रूपों की आकृतियां ग्रहण कर लेता है जिनसे गुजरकर उसकी प्रजाति का विकास हुआ है। जब हमें जीवन हेतु रूप में अपने से पूर्व के असंख्य पूर्वजों की विशेषताओं या गुणों की प्राप्ति होती है, तो वह जीवाणु जीन जो विज्ञान द्वारा सिद्ध है, विभिन्न शरीरों की यात्रा करने वाला जीव नहीं है। षष्ठी क्रम को देखकर सामान्य बुद्धि भी यह समझ जाती है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। यह जन्म मृत्यु भी मात्र रूप परिवर्तन है। जब सृष्टि में एक अणु भी नष्ट नहीं किया जा सकता और न उत्पन्न किया जा सकता है, तो चैतन्य शक्ति किस प्रकार नष्ट हो सकती है? यह चैतन्य सत्ता ही जीव या आत्मा है, जिसे अमर माना गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब हमारी इंद्रियां नाम रूपात्मक जगत के वह पदार्थों के संपर्क में आती हैं, तो इंद्रियों में अनुकूल प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, अर्थात उसे विषयों का ज्ञान होता है और उसे सुख दुख का अनुभव होता है। यह प्रतिक्रियाएं स्थायी न होकर आने जाने वाली होती, अर्थात बदलती रहती हैं। इस अनित्य को समझकर इसे सहना चाहिए, ना कि इनको अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए। यदि व्यक्ति इन पर हावी रहेगा, इन्हें अनित्य समझकर और बुद्धि को सजग रखकर उन्हें सहता जाएगा, तो ये सुख दुख व्यक्ति के वश में रहेंगे, उसे विचलित नहीं कर पाएंगे। सुख दुख के दौरान भी बुद्धि सक्रिय रहकर अपना कार्य करती रहेगी। उसी को बुद्धि की तटस्थता या समता कहा गया है। मनुष्य को इसे प्राप्त किए रहना चाहिए। ऐसा होने पर परम शांति या पूर्ण सुख की प्राप्ति संभव हो जाती है। अमृत तत्व शब्द का अर्थ है मोक्ष या ब्रह्मत्व की प्राप्ति है। प्रश्न है कि ब्रह्मत्व क्या है? निष्काम कर्म योग द्वारा जब व्यक्ति की स्वार्थ, बुद्धि तथा अहम भाव नष्ट हो जाता है, तब उसका चित्त निर्विकार होकर विवेक बुद्धि की शरण हो जाता है।
सात्विक बुद्धि आत्मनु होकर चित्त को आत्मा में स्थिर कर देती है। उस स्थिति में साधक संसार के बीच रहता हुआ भी निरंतर अपने आनंद स्वरूप आत्मतत्व से जुड़ा रहता है। उसे सुख दुख आते जाते तो दिखते हैं लेकिन प्रभावित नहीं कर पाते। इस परमानंदमयी स्थिति को ही मोक्ष, आत्म साक्षात्कार, स्थित प्रज्ञावस्था, ज्ञान दशा, गुणातीत अवस्था आदि अनेक नाम दिए गए हैं। इस स्थिति में ज्ञानी को निरंतर अनुभव होता रहता है कि सृष्टि के सभी पदार्थों, दृश्यों तथा स्थितियों में वही आत्म भाव से उपस्थित है। यही आत्मोपम दशा है जो साधना का सर्वोपरि लक्ष्य है। गीता के अनुसार इस लक्ष्य की प्राप्ति इसी शरीर आदि द्वारा इसी जन्म में हो सकती है। जीवन एक युद्ध है और जब व्यक्ति युद्ध में उतर रहा है तो उसे संघर्षरत होने से पहले भली प्रकार यह समझ लेना चाहिए कि उसे किससे लड़ना है, शत्रु के पास कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र हैं, उसका बलाबल क्या है, उसे जीतने के लिए मेरी सामर्थ्य और संघर्ष क्षमता किस कोट की है, आदि आदि। युद्ध को सुनना, सुनाना और प्रत्यक्ष देखना दो भिन्न अनुभव हैं। क्या युद्ध द्वारा समस्याएं हल हो सकती हैं? प्रत्येक युद्ध नैतिकता की रक्षा के नाम पर लड़ा जाता है, लेकिन एक नए युद्ध का कारण बनकर समस्याओं को और उलझा जाता है। क्या महाभारत अपने युग की समस्याएं हल कर पाया था? प्रश्न है, क्या युद्ध का साधन साध्योन्मुख है? युद्ध शांति अहिंसा का उपयुक्त साधन नहीं है, अतः युद्धों द्वारा न शांति स्थापित हुई है और न कभी हो पाएगी। कीर्ति की कामना श्रेष्ठतम व्यक्ति की अंतिम आकांक्षा होती है। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।